बोला हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। बिना हाई कमान से डिस्कस किए एक व्यक्ति उठता है, वो कहता है अगला चुनाव मैं नहीं मेरा बेटा लड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तो रजवाड़ा शाही है। जो स्पीड कांग्रेस पार्टी ने पकड़ रखी है, अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो वो आने वाले जो चुनाव हैं 2 साल के बाद जो होने हैं, तो उसमें वो बहुत तेज गति से इतने गहरे गड्ढे में गिरेगी जहाँ से वो 20 साल निकल ही नहीं पाएगी। सरकार का जो रवैया है, लोगों में ये रोष है इस बात को लेकर कि सरकार का जो रवैया है इस प्राकृतिक आपदा में वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सबसे अधिक जिम्मेवारी थी। वो पैदल वहाँ जाते, लोगों से मिलते। देखिए क्या हालात हुए, आप खुद देखिए। जगत सिंह नेगी जाते हैं, लोग जूते मार रहे हैं। नमस्कार, शख्सियत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शख्सियत कार्यक्रम में आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, यूं कह सकते हैं कि शब्दों का भंडार, जानकारी बहुत खूब इनके पास रहती है। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं, भाजपा नेता हैं और हर एक मौके पर अपनी बात जो है बड़ी स्पष्टता से जो है वो रखते हैं। हमारे साथ आज इस शख्सियत कार्यक्रम में आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं मनोज मेहता जी। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2 पंक्तियां इस साक्षात्कार शुरू करने से पहले मैं मुनव्वर राणा साहब जो बहुत बड़े शायर थे, उनकी पंक्तियां मुझे 2 याद आ रही हैं। आपके साथ मैं बैठा हूं। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ सर इस साक्षात्कार का हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो अब मैं पूछना चाहूँगा, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के हर एक मुद्दे पर आप जो है वो खुलकर सोशल मीडिया पर आते हैं। आजकल मनोज मेहता का सबसे अहम मुद्दा नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कौन सा है? धन्यवाद धीमान जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं और लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। नगरोटा का जो थमा हुआ विकास है और नगरोटा के युवाओं को जिस प्रकार हाशिए पर धकेला जा रहा है, नारेबाजियों और लारेबाजियों के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा, और जिस प्रकार नगरोटा के ऊपर कांगड़ा के लोग राज कर रहे हैं, यही मेरा मेन मुद्दा है। जी, यही मेन मुद्दा है सर आपका। लेकिन मैं सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रहा था, उस पर एक शब्द जो है आज मैंने पढ़ा और वही शब्द पढ़कर मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। उसमें एक शब्द लिखा था, षड्यंत्रकारी मनोज मेहता। और ये कांग्रेस का कोई विंग है जिसने आपके लिए शब्द का प्रयोग किया। आपके यहाँ से जो शायद मंडल अध्यक्ष हैं मान सिंह जी, आपने कोई पोस्ट डाली थी कि जो है नज़रअंदाज जो है उनको किया जा रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने खंडन किया और उन्होंने लिखा कि षड्यंत्रकारी मनोज मेहता जिस तरीके से जनता को बरगला रहे हैं और झूठी वीडियो जो है वो पेश कर रहे हैं, उसे ये पूरी वीडियो जो है हम आपको भेजने हैं। इसमें देखिए कौन सा नेता, किस नेता ने किसको धक्का दिया। आखिरकार माफ़ कीजिए, RS बाली ने जो है वो समझाया और उनको मान सम्मान दिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बोला हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो अगर वो लोग मेरे बारे में बार बार कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे जो शब्द हैं उनको बहुत अंदर तक भेद देते हैं। उनको पीड़ा जो है वो बहुत ख़तरनाक होती है, और जब तकलीफ़ होगी तो मेरे ख़िलाफ़ तो वो बोलेंगे ही। लेकिन आपने भी वीडियोस देखी होंगी, जो मैं वीडियोस डालता हूँ, जो कुछ भी मैं सोशल मीडिया पर शेयर करता हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं से मेरे पास पहुँचता है। और एक ही बात नहीं है, 3 वीडियोस मैंने डाली हैं जिसमें बार बार जो है चौधरी मान सिंह जी कोशिश कर रहे हैं आगे आने की। उन्हें फिर से नेपथ्य में धकेला जा रहा है, हर बार उन्हें पीछे किया जा रहा है। आगे उनका संगठन है, वो जो मर्जी करें, लेकिन ये जो युवा कांग्रेस के आज बड़े बनते हैं,
ये इन्हें पता नहीं कि युवा कांग्रेस कैसे बनी है और कैसे कैसे हमने इसको सींचा है। वही चीज़ पूछना चाहता हूँ मेहता साहब आपसे। युवा कांग्रेस से आपका जो है राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ था और जिस तरीके से आप यूँ कह सकते हैं स्वर्गीय जीएस बाली साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते थे और जिस कांग्रेस को आपने सींचा था, आज मनोज मेहता उसी कांग्रेस से इतना उग्र क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो राजनीतिक सफ़र है वो युवा कांग्रेस से नहीं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस से हुआ है, जिसे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, NSUI से हुआ है। मैं उसका पहले ज़िला का महासचिव था, फिर ज़िला का अध्यक्ष बना, फिर मुझे मौका मिला, मैं पहला पदाधिकारी ज़िला कांगड़ा में NSUI का जीत कर आया। मेरी जिम्मेवारी मुझे कांगड़ा में लगाया गया, मैंने कांगड़ा में सभी सीटें जिता कर दी। जब मैं ज़िला अध्यक्ष था तो NSUI का परचम लगभग ज़िला कांगड़ा के हर कॉलेज में लहराया था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, चौधरी हरदयाल जी के साथ चलते थे। उसके बाद पुरुषोत्तम चौधरी जी को टिकट मिली। उस दौरान बाली जी भी एक कार्यकर्ता के तौर पर नगरोटा में आए, तो उनके साथ तब बातचीत आगे बढ़ी और वो दमदार शख्सियत थे, उनके साथ काम करने में मज़ा आने लगा। तो दौर कुछ नगरोटा का बड़ा निराशाजनक था, तो हम लोग सभी गए। रोशनलाल बनियारी जी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वे गए, अरुण मेहरा कुका जी गए, मैं स्वयं गया, संजीव पाल जी गए, कुछ और लोग थे उस समय जो कांग्रेस में थे। हमने जाकर बाली जी से गुजारिश की कि आप नगरोटा आइए, हम नगरोटा में एक राजनीतिक शुरुआत करेंगे। उसके बाद बहुत विरोध हुआ उस बात का भी। राजा वीरभद्र सिंह जी रड की रैली में आए तो वहाँ भी मैं ही वहाँ पे स्टेज सेक्रेटरी था, जहाँ से बाली जी का राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। जो आज मुझे षड्यंत्रकारी लिख रहे हैं वो तब पैदा भी नहीं हुए थे जी। मनोज मेहता साहब ने कहा कि जो षड्यंत्रकारी लिख रहे हैं उस समय शायद वो पैदा भी नहीं हुए थे। कांग्रेस के बहुत कर्मठ ये कार्यकर्ता रहे, लेकिन सर वही सवाल मैं आपसे, थोड़ा सा आप छूट गए। आखिरकार इतनी ज़्यादा नाराज़गी कांग्रेस के प्रति कब से आपके मन में आ गई? देखिए, आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। आप नूरपुर से चल दीजिए और बैजनाथ तक चले जाइए, आप जो सीटें हैं वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवारों को देख लीजिए। परिवारों के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, आप भी उसके शिकार हैं और लोग भी होंगे। सर, आप मानते हैं कि परिवारवाद जो है वो हावी हो गया? भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा नारा जो लगता है वो कांग्रेस के परिवारवाद का लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है जी, कोई उसमें मना थोड़ी नहीं है, बट ही विल हैव टू डू MBBS, ही विल हैव टू डू BAMS, ही विल हैव टू डू MD। यहाँ तो मतलब पकी पकाई का आ गया है। अभी धनीराम शांडिल जी का आपने बयान सुना? बिना हाई कमान से डिस्कस किए एक व्यक्ति उठता है, वो कहता है अगला चुनाव मैं नहीं, मेरा बेटा लड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तो रजवाड़ा शाही है। ये स्वयं को विधायक नहीं मानते हैं, ये स्वयं को उस अपने अपने क्षेत्रों के राजा मानते हैं और इन्होंने निर्णय ले लिया है कि राज तिलक अपने बच्चों का करना है। जी सर, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा अनुभव आपको राजनीति का है, बाली साहब के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चले, बहुत ज़्यादा काम आपने किया और उस शख्स यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़े नेताओं में शुमार बाली साहब थे। जिस तरीके से कांगड़ा की बात की जाए तो शांता कुमार बहुत बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री भी यहाँ से हुए। बात की जाए संतराम जी की, वो भी बहुत बड़े नेता थे। साथ ही साथ बाली साहब का भी कद उतना बड़ा था। 5 बार जीतना आसान नहीं होता लगातार, और जीतकर जिस तरीके से नगरोटा विधानसभा की विकास की उन्होंने गाथा लिखी थी, लेकिन आखिरकार मनोज मेहता साहब उनके सुपुत्र से इतना नाराज क्यों चल रहे हैं? और कैबिनेट रैंक वो हैं और खुद बड़े बड़े ऐलान वो करते हैं कि जो चौमुखा विकास जो है नगरोटा विधानसभा का किया जाएगा। मनोज मेहता की नाराजगी क्या है? मनोज मेहता कोई वो उनसे पूछिएगा, वो बोलते हैं कौन मनोज मेहता? जी,
जब मनोज मेहता कौन है तो मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं कि वो क्या है, क्या राजनीति करते हैं। इट इज़ अप टू हिम टू डिसाइड व्हाट ही इज़ डूइंग और व्हाट ही हैज़ द प्लान्ड टू डू। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार चलती रही, इस जो स्पीड कांग्रेस पार्टी ने पकड़ रखी है, अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो वो आने वाले जो चुनाव हैं 2 साल के बाद जो होने हैं, तो उसमें वो बहुत तेज गति से इतने गहरे गड्ढे में गिरेगी जहां से वो 20 साल निकल ही नहीं पाएगी। सर मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं, जो आज सूबे के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, उनके साथ आपने भी कांग्रेस में काम किया हुआ है। उस वक्त के सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब में और आज के जो मुख्यमंत्री वो बने हैं, क्या अंतर? आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े खड्डे में कांग्रेस जाएगी, संगठन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपने भी साथ में काम किया है, दिशाएं आपकी आज के दौर में बिल्कुल विपरीत हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन अनुभव आपका बहुत है। ये मैं पूछना चाहता हूं, उस समय के संगठन में जो काम किया सुक्खू साहब ने और आज के सुक्खू साहब में कितना अंतर है? देखिए, अब तो मुझे उनसे मिले हुए भी तकरीबन 3 वर्ष हो गए होंगे जी। अगर सरकार बने जितना समय हुआ है उससे 6 महीने पहले लगा लीजिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जब मैं ज़िला अध्यक्ष था NSUI का, तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और ज़िला कांगड़ा कोई आज का कांगड़ा नहीं है जो इतना सा कांगड़ा बना दिया है। कांगड़ा, धर्मशाला, नगरोटा और शाहपुर, ज़िला कांगड़ा जो है वो बृहद ज़िला कांगड़ा जो था उसका मैं ज़िला अध्यक्ष था, जिसमें उस समय 17 विधानसभा क्षेत्र आते थे। आज की बात तो अलग है। उसके बाद वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए कि मुझे वो यहाँ का ज़िला अध्यक्ष बनाएं, लेकिन कई ज़िला अध्यक्ष का जो पद होता है वो सदैव बहुत इम्पोर्टेंट पद होता है, लेकिन जब उनकी नहीं चल पाई, कई वजह होती हैं, कई अहमों का टकराव होता है अन्य नेताओं के, जो सीनियर नेता होते हैं, तो उन्होंने मुझे अपने साथ प्रदेश का महासचिव बनाया। मुझे उन्होंने शिमला और चंबा का इंचार्ज भी युवा कांग्रेस का लगाया। उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उनके साथ प्रेम मोहब्बत सदा बनी रही। उनकी जो पहली बेटी हुई थी जी। तो चामुंडा में जब उसके बाल काटने थे, कुलदेवी उनकी चामुंडा माता ही है, काले राणे जो है, काले राजपूत, इनका एक वो अलग से एक ये है राजपूतों में। तो उस बिटिया के बाल जो है मामा बनकर मेरी गोदी में काटे गए, तो उनके साथ तो मेरे बड़े अलग किस्म के संबंध हैं। और आज के सुखविंदर सिंह सुक्खू और उस समय के सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगर आप बात करें तो बहुत फ़र्क है, और संगठन चलाने में और सरकार चलाने में बहुत फ़र्क होता है। जी, बहुत बड़ी बात मेहता साहब कर रहे हैं। संगठन चलाने में और प्रदेश को चलाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मेहता साहब, बहुत सारा अनुभव है आपको। एक बात और पूछना चाहता हूँ, प्राकृतिक आपदा जो है वो प्रदेश में फिर से आन पड़ी है। 2 साल पहले भी हुई थी, अब फिर से, और ख़ासकर जो मंडी ज़िले के सराज इलाका है, खुद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम का वो इलाका है, वहाँ पर बहुत सारी जो है आपदा ने नुकसान पहुँचाया है। प्रदेश सरकार ये बार बार कहती है कि जिस तरीके का मन मुताबिक उनको हक मिलना चाहिए था, जिस तरीके से स्पेशल पैकेज की वो मांग कर रहे थे, वो स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार जो है वो नहीं दे रही है। आप क्या समझते हैं? आपके कुछ नेताओं से मैंने बात की तो वो कहते हैं कि 5,000 करोड़ से अधिक की जो है आपदा राहत कोष में दे दिए गए हैं, चाहे वो SDRF के थ्रू आया हो, NDRF के थ्रू आया हो, लेकिन वहाँ उनको मुहैया करवा दिया गया है। लेकिन वो किस विशेष पैकेज की मांग करते हैं? आप पर आरोप लगाते हैं जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा पड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आप स्वयं पत्रकार हैं, आप हर जगह घूमते हैं। सरकार का जो रवैया है, लोगों में ये रोष है इस बात को लेकर कि सरकार का जो रवैया है इस प्राकृतिक आपदा में वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था।
ये बात नहीं होती कि आप कितने पैसे देते हैं, आप क्या करते हैं। आप समय पर वहाँ पहुँच कर अगर पैदल चलकर 10 घरों में भी चले जाते तो बहुत बड़ी बात होती। और जब एक व्यक्ति वहाँ पे घूम रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो अगर व्यक्ति बेचारे घूम रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट करने की बजाय जो वो बात कहते हैं उन पे कटाक्ष करते हैं कि जितना बताया गया है जी उतना नुकसान तो नहीं हुआ है, ऐसे तो नहीं हुआ। दिस इज़ ऑल बुलशिट। आपको मानना चाहिए कि ये बात नहीं है कि जयराम जी के विधानसभा क्षेत्र के आसपास का इलाका प्रभावित हुआ तो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर, मुखिया के तौर पर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सबसे अधिक जिम्मेवारी थी। वो पैदल वहाँ जाते, लोगों से मिलते। देखिए क्या हालात हुए, आप खुद देखिए। जगत सिंह नेगी जाते हैं, लोग जूते मार रहे हैं। आज आप वो सरकार की बात कर रहे हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि कहीं चुनावों के आसपास चले जाएं तो क्या हालत होगी। बिना पुलिस के अगर वो चले गए होते तो क्या हालात होते। तो आप देख रहे हैं कि जनता के अंदर कितना गुस्सा, कितना विरोध की भावना, कितनी बगावत जो है लोगों के दिल में सुलग रही है। ये तो अभी जूते पड़े हैं, अभी पता नहीं आगे पब्लिक क्या क्या मार देगी। तो हालात जो हैं वो सरकार के बस में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। आप किसी भी मुद्दे पर ले लीजिए। सर, आप लगता है जिस तरीके से जयराम ठाकुर साहब जो है वो सराज में डटे हुए थे और पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से वो दिल्ली में हैं और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो गई है, वित्त मंत्री सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब उनसे उन्होंने मुलाकात की, बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की, अमित शाह गृह मंत्री उनसे मुलाकात की। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जयराम ठाकुर सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, एकजुटता का पाठ प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है, आगामी चुनावों में भी ये सब देखने को मिल सकता है? देखिए एक बात तो तय है कि मैं भी पिछले 2.5-3 साल से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और कार्यकर्ता के रूप में वहां पर काम कर रहा हूं। ये बात अलग है कि मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे लीडर्स हैं, वो बड़े ज़्यादा अनुशासित हैं। हो सकता है कि कांग्रेस में बड़े तेज तरार कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जहाँ तक अनुशासन की बात है, अनुशासित कार्यकर्ता होने की बात है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और खास कर सूबे के मुख्यमंत्री आप पर आरोप लगाते हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, वो आप लोगों पर साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि आपके धड़े बहुत हैं। बिंदल साहब जो राष्ट्रीय माफ़ कीजिए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका धड़ा अलग है, अनुराग जी का धड़ा अलग है, जयराम ठाकुर साहब का धड़ा एक अलग है, नड्डा साहब का धड़ा अलग है। तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस खड्डे में जाएगी, ये कहना आपका है, लेकिन आप मानते हैं कि इतने सारे धड़े होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता खड़ी होगी? देखिए, पंडित सुखराम जी और राजा वीरभद्र सिंह जी के बीच में जो विरोधाभास थे, जो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, जो लड़ाई उनके बीच में थी, उससे भयंकर लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में कभी नहीं है। उस समय जब कंपटीशन हुआ था तो 32 जो विधायक हैं वो माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ थे और 19 जो हैं वो माननीय सुखराम जी के साथ थे। मतलब कांग्रेस 2 धड़ों में पूरी बंटी हुई थी और हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत ज़्यादा सीटें दे दी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों धड़ों ने पूरी कोशिश की थी कि हमारा एक एक बंदा जीते। तो इसलिए अगर ज़्यादा धड़ों में बढ़ जाएंगे तो कोशिश होगी कि मेरा हर बंदा जीते, तो और नहीं भी कोशिश करेंगे तब भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता, खासकर ज़िला कांगड़ा की जनता, मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल हाईवे मनाली से लेकर नूरपुर तक 0 होगी जी कांग्रेस। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ जी। कंफर्म जो है मनोज मेहता साहब बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 0 होगी। अब देखना होगा कांग्रेस अपने आप में कुछ कर पाती है, नहीं कर पाती है।
जनता किसका साथ देती है ये भी बताएंगे। सर एक सवाल मैं आपसे पूछा खास एक बात और कांग्रेस जी अभी जैसे कई कोप भवन में बैठ गई थी, वैसे कुछ समय पहले माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी कोप भवन में बैठ गए थे। अभी सुंदर ठाकुर जी कोप भवन में बैठ गए हैं वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र के खिलाफ। आपने ऐसी अनुशासनहीनता कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमों में देखी? नहीं देखी होगी। इसका मतलब कि सरकार होने के बावजूद वहां पर जो असंतोष है वो भारतीय जनता पार्टी से 20 गुना ज्यादा है। सर आप कह रहे हैं कि कांगड़ा से सफाया हो जाएगा कांग्रेस का, ये आपने कहा। कांगड़ा से ही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। बार बार आप चिन्हित करते नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र को, वहां से आप संबंध रखते हैं। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में चौमुखा विकास जीएस बाली साहब ने कराया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र के साथ आपके संबंध मधुर नहीं है। ये जाहिर होता है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप खुलकर बातें रखते हैं, खुलकर बात करते हैं। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए मनोज मेहता के जहन में ऐसी कौन सी वो योजनाएं हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं और भविष्य में वो होनी चाहिए? जिस तरीके से आप विरोधाभास करते हैं और उसको आप धरातल पर लेके आएंगे जब आपकी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए ये तो समय के गर्भ में है कि क्या होना है क्या होगा। इफ़ द विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जीएस बाली जी ने जो कार्य किए थे उन्होंने जो कार्य किए उसमें हमारी भी कहीं भूमिका होगी। हमने भी उनको कुछ गाइड किया होगा तभी वो इतना आगे चल पाए होंगे। ऐसे तो नहीं है कि एक व्यक्ति ने अकेले ही सारा किला बना दिया। अगर अकबर ने कुछ किया होगा तो उसमें बीरबल का भी हाथ रहा होगा, टोडरमल का भी हाथ रहा होगा, है ना जी। तो ये चीज़ ऐसी कोई योजनाएं आपके जहन में जो आप यहाँ पर धरातल पर उतारना चाहिए? मेरी सबसे बड़ी योजना तो यही है कि जिसके लिए जद्दोजहद ताउम्र लगी रहेगी कि नौजवानों के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए कि हमारे इलाके से भी एचएएस बन के जाएं, हमारे इलाके से भी आईएएस निकल के जाएं, हमारे इलाके से भी एचपीएस निकल के जाएं, हमारे इलाके के भी अलाइड सर्विसेज में नौजवान जाएं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जहां पे हम लोगों को निशुल्क सुविधा प्रदान करें, जहां पे गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सकें, जो जिन्हें हम ट्रेन कर सकें। ऐसी जो सोच है, ऐसे बड़ी चीजें हैं जो अभी आगे मैं बताऊंगा तो क्या पता ये करना शुरू कर दे। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लगभग 2.5 साल का अंतराल जो है कांग्रेस सरकार को हो गया है। मनोज मेहता साहब के अनुसार कितना विकास प्रदेश का इन 2.5 सालों में कांग्रेस पार्टी जो है वो करवा पाई है? देखिए अभी तो आसपास के इलाकों में आप देख लीजिए जो पुराने काम हुए हैं उन पे उद्घाटन की जो पट्टिकाएं हैं वो लगना आरंभ हुई हैं। अगर बड़ो हॉस्पिटल का अभी उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे शिलान्यास और कार्य जो है वो अरुण मेहरा कुक्का जी ने करवाया था। अभी जो नगरोटा में फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग का समर्पित की गई लोगों को, उसको अरुण मेहरा कुक्का जी ने बनवाया था। अगर आप एक्सियन का ऑफिस देख लो, वो अरुण मेहरा कुक्का लेकर आए हैं। बड़ों में अगर ब्लॉक लेके गए हैं तो वो अरुण मेहरा कुक्का लेकर गए हैं। अगर आप इस तरफ को अभी जो रेस्ट हाउस का अतिरिक्त भवन बना है जिसका मुझे लगता है कल उद्घाटन हुआ तो वो अरुण कुमार कुक्का के टाइम में बना है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो मौजूद नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूँ, गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूटी। बाली जी ने जो अथक प्रयत्न किए थे, बाली जी अगर 4 बार लगातार निचले हिमाचल में एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने कि वो 4 बार कांग्रेस से चुनाव जीते, 5वीं बार वो हार गए थे। तो उनका मुकाबला तो उस समय सिर्फ माननीय रविंदर सिंह रवि कर पाए थे। 2 ही ये ऐसे व्यक्ति थे। सत महाजन जी जो बहुत बड़े नेता थे वो भी 3 के बाद चौथा चुनाव हार गए थे। शांता कुमार जी तो बेचारे हारते ही रहे, एक के बाद दूसरा चुनाव। अपने पंडित संतराम जी वो भी 3 चुनाव इकट्ठे जीते थे, चौथा हार गए थे। तो बाली जी ने अगर रिकॉर्ड बनाया तो उन्होंने काम तो किए होंगे। लेकिन अब मैं वही बात करता हूं कि आप बोलेंगे अब सचिन तेंदुलकर ने अगर 50 सेंचुरियां मारी हैं तो सचिन तेंदुलकर के बेटे ने थोड़ी मार दी हैं। वो सचिन तेंदुलकर के बेटे को ही हैव टू प्रूव हिमसेल्फ कि कल जैसे कह रहे थे मुकेश अग्निहोत्री जी कि जी वे बाली जी के पद चिन्हों पर ये चलेंगे।
मुकेश अग्निहोत्री जी कोई अंपायर थोड़ी हैं, वो कोई कोच थोड़ी नहीं है। वो तो खुद पता नहीं अगला चुनाव, मुझे तो लगता है वो भी अगला चुनाव हारेंगे। जिस प्रकार से अवैध खनन के आरोप ऊना में लग रहे हैं, उस हिसाब से तो वो पक्का हारेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपसे खास बातचीत हमने की, उसके लिए आपका शुक्रिया। और ये थे फायर ब्रांड नेता, यूँ कह सकते हैं, मनोज मेहता साहब। अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, राजनीतिक अनुभव इनका इतना है, ये तो साफ तौर पर इनकी बातों से झलकता है। और जिस तरीके से काम ये धरातल पर करते हैं और जिस तरीके से लोगों की आवाज़ ये उठाते हैं, अपने आप में एक चर्चा का विषय बनते हैं। और आजकल नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनका जो आधा अधूरा काम है वो नहीं हो पाया है। और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस की हालत जो है बहुत खराब होगी। और खुद ये कहते हैं कि नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, लेकिन खासतौर पर आरएस वाली साहब से इनकी नाराजगी साफ तौर पर जग जाहिर होती है। लेकिन एक और जो है स्वर्गीय जीएस पाली साहब की ये बहुत तारीफ करते हैं जिस तरीके से। लेकिन एक चीज़ बड़ी विशेष इन्होंने कही कि अगर पिता ने कोई काम बड़ा बेहतरीन किया होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी उस तरीके का काम करे। ये कहना मनोज मेहता साहब का है। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र की जनता किसका साथ देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मनोज मेहता जिस तरीके से मैदान में डटे हुए हैं और जिस तरीके से अरुण मेहरा और कुका के लिए काम कर रहे हैं, अब देखना ये लाजमी होगा अरुण मेहरा कुका का भविष्य राजनीतिक क्या रहता है और मनोज मेहता साहब उसमें कितनी अहम भूमिका निभा पाते हैं। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि कांगड़ा शून्य होगा, कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जो है कांगड़ा से नहीं जीत पाएगी। और दूसरी ओर मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया बहुत ज़्यादा अवैध खनन उनके विधानसभा में हो रहा है जिसका उनको आने वाले चुनावों में सामना करना पड़ेगा। खुद शायद मुकेश अग्निहोत्री साहब जो हैं अपनी सीट हार जाएं, कहना मनोज मेहता साहब का है। लेकिन ये जितने भी सवाल हैं इनका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, प्रदेश की जनता के पास है। प्रदेश की जनता किसका साथ देती है। 2027 में चुनाव है, 2.5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल इन्होंने गिना दिया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादों के। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को इन्होंने कहा व्यक्तिगत संबंध है, घरेलू इनके संबंध है। लेकिन उस वक्त के सुक्खू साहब में और आज के सुक्खू साहब में बहुत अंतर है। और साफ तौर पर एक विशेष बात उन्होंने कही, संगठन चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये थी आज की शख्सियत, हमारी विशेष शख्सियत मनोज मेहता साहब। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए प्रदीप धीमान स्पेशल शो। नमस्कार।